जी मैं गरिमा सिंह बोल रही हूँ। हर हर महादेव। कहाँ से बोल रहे हैं? गरिमा सिंह। जी 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 प्रणाम गुरु जी। 500 रखे। गरिमा जी कहाँ से बात कर रही हैं बताइए? जी मैं जौनपुर बदलापुर से बात कर रही हूँ। बल्लभपुर कहाँ पड़ता है? जौनपुर ये प्रतापगढ़ के पास है। अच्छा, जौनपुर यूपी। जी जी। तारीख बताइए। जी मेरा जन्म 30 सितंबर रात को हुआ था। नेक्स्ट डे 1 अक्टूबर पड़ा था। तो फर्स्ट अब तो पहले तो हैंड फ्री निकाल दीजिए। हैंड फ्री लगाए हैं आप? जी नहीं फिर नहीं है। ये आवाज आ रही थी। हाँ, 1 अक्टूबर कौन सा सन है? जी मेरा 30 सितंबर रात को मतलब सुबह 4 बज गया था। अरे तो 1 अक्टूबर लग गया ना वो। जी जी 1 अक्टूबर सन कौन सा रहा? जी 1989 1989। 1989 4 बजे रात्रि। जी जी तो 4 बजे AM हो जाएगा, ठीक है। AM कहाँ का जन्म है? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़। जी आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? जी मेरे फादर ने बताया मुझे। तो क्या नाम बताया आपने? मेरे फादर रमेश बहादुर थे। आपका नाम क्या? मेरा नाम गरिमा सिंह। गरिमा जी, आपकी कुंडली अगर सही है तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि सामने के ऊपर के 2 दांत थोड़े से बड़े हैं आपके? हाँ जी सही है। जी क्या बात है, आपकी लिखावट बड़ी प्यारी है। आपके हाथ में बड़ी सुंदर पेंटिंग या कोई कला है। सही है गलत है? जी 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 बिल्कुल। आपकी कुंडली अगर सही है तो 2018, 19 और 20 में आपने अपनी उन्नति के लिए खूब संघर्ष किया। सही है कि गलत? जी जी लेकिन इसी संघर्ष के साथ साथ आपका थोड़ा वजन भी बढ़ा था। सही है कि गलत? जी जी बिल्कुल बढ़ा। ठीक है। आपकी कुंडली ये बताती है मकान के सामने तरफ एक तिराहा चौराहा है। सही है कि गलत? जी 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 और आपके घर के सामने तरफ ईंटों का ढेर, बिना छपी दीवार जिसमें ईंटें दिखाई देती हो, ऐसा है? सर बना हुआ है। नहीं, कोई ना कोई दीवार बिना छपी होगी। बाउंड्री वॉल हो, दीवार हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसमें ईंटें दिखाई देती हो, खुद की हो, दूसरे की। इससे कोई मतलब नहीं किसी के छत पर ईंटें रखी, ईंटें दिखाई देती हैं। जी जी इनको दिखाई पड़ती है। दूसरी बात यह है कि तर्क वितर्क में आप बहुत मास्टर हैं। सही है। जी जी और छोटे जो बच्चे हैं इसमें, इनको आप बहुत प्यार करती हैं, बहुत स्नेह करती हैं। सही है। जी जी आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। आप सवाल करिए, क्या जानना चाहते जी गुरु जी मैं नौकरी के लिए बहुत परेशान हूँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं कोशिश भी कर रही हूँ। 4-5 साल से मैं लगातार पढ़ाई कर रही हूँ। एग्जाम देती हूँ लेकिन 1-2 नंबर से छूट जाती हूँ। हैं? सरकारी नौकरी का योग तो दिखाई देता है गरिमा जी आपकी कुंडली में। जी हम्म। जी गुरु जी कब तक मिल सकते हैं? आप एक बात बताइए, आपके मकान में अंदर जाकर उल्टे हाथ तरफ कोई वेंटिलेशन है, कोई खिड़की है थोड़ा ऊंचाई पर? यहाँ पर कोई भगवान की या कोई साधु संत की, कोई दाढ़ी वाले फकीर की फोटो लगी है? जी जी हम गुरु जी को मानते हैं। उनकी फोटो लगी है। ये फोटो आपको हटानी होगी अगर सुखी होना है। जी ये जो विंडो में, खिड़की में, ये कितनी ऊंचाई पर होगी? लगभग 5-7 फीट की ऊंचाई पे, 4-5 फीट की ऊंचाई पे। गुरु जी विंडो पे नहीं लगी हुई है। मेरा जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ पे लगी हुई है। नहीं, पूजा का स्थान तो ठीक है, लेकिन पूजा के स्थान के पास कोई विंडो दिखाई देती है, कोई खिड़की वगैरह है क्या? नहीं लगी गुरु जी वहाँ कोई खिड़की नहीं। नहीं, देखिए यहाँ पर हमको दिखाई देता है जैसे जैसे लेटर बॉक्स होता है, ठीक है, कोई लिफाफा हो यहाँ पर, या कोई लेटर बॉक्स हो, कोई स्टडी की कोई टेबल हो, ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। कोई विंडो हो, रोशनी आती हो, यहाँ पर है। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गुरुजी की फोटो आपने कितने वर्ष हो गए? लगभग 6 साल हो गए रखे, 5-6 साल? जी 5 साल से लगी हुई है। 5 साल हो गए है ना? जी कुंडली बताती है कि 5 साल से आपने फोटो रखी है। जी लेकिन मजे की बात है कि 5 साल से जब से फोटो रखी है तब से आप लगातार परेशान हैं। सही है?
जी पर जैसे घर मतलब हमारी शादी को मतलब 4 साल हो गए, 5 साल से ये घर बना हुआ है, तो मेरी शादी के 1 साल पहले से बना हुआ है। जब इस नए घर में आए हैं, तब बीमारी से मतलब एक से एक बीमारी हो रही है, सब परेशान है, मेंटली बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है। मकान में जैसे ही आप लोग घुसते हैं, जी, घुसने के साथ ही बिल्कुल लास्ट में, मतलब आप अपने गेट पर अगर खड़े हो जाएं और अंदर झांकेंगे तो बिल्कुल लास्ट में आपका जो टैंक है, टॉयलेट वगैरह का जो टैंक होता है वहीं जमीन में गड़ा है लास्ट में। जी, 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 ये मकान में ये तो गलत जगह आपका टैंक बन गया है, जी, और उसी के कारण बीमारियां हैं। और ये जो गुरुजी महाराज की जो फोटो है, ये आप यहाँ से हटा लीजिए पूजन घर, जी, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है। जी, मतलब वो दिशा सही नहीं है। नहीं, वो गलत जगह फोटो लगी है आपके, कोई गुरुजी साधु महाराज की जो भी लगी है। क्या नाम बताया आपने? प्रतिमा सिंह, जी, गरिमा सिंह। गरिमा सिंह, है ना? जी, ये आपको हटानी चाहिए, जी, ये फोटो हटानी है, जी, तब आप सुखी हो पाएंगे। जी, और इस टैंक की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। टैंक आपका गलत डायरेक्शन में बना है, जी, उसके कारण बीमारियां। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपके घर में जो बीमारियां होती हैं, जी, इन बीमारियों में रिपोर्ट नॉर्मल आती होगी, जी, और बीमार रहेंगे पूरे घर के। एक दवाई खत्म नहीं होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना? मकान में प्रवेश करते ही पहले कमरे में, दूसरे कमरे में, आपके मकान में प्रवेश करते ही साइड में कहीं डाइनिंग टेबल, भोजन की व्यवस्था है? है। टेबल नहीं है। नहीं, मतलब डाइनिंग हॉल जहाँ भोजन करते हैं, हाँ, हाँ, जी। तो ये कहाँ पर है? मतलब पहला रूम ही नहीं पड़ता है। हाँ, घुसते ही से, है ना? जी, इस कमरे में भी कोई गणेश जी की तस्वीर और कोई दाढ़ी वाले साधु संत की तस्वीर लगी है क्या साथ? जी, एक तस्वीर लगी हुई है, शायद कुछ होता अभी वहाँ मैं भूल गई ना, वहाँ पे गणेश जी शायद लगे हुए हैं। और गणेश जी के साथ कोई दाढ़ी वाले साधु संत की भी तस्वीर है क्या? जी, नहीं, सिर्फ एक तस्वीर है। ये गणेश जी की? जी, ये गणेश जी की तस्वीर क्या दरवाजे के बाहर तरफ मुंह करके है कि अंदर तरफ? जैसे हम गेट से एंट्री करते हैं, मतलब हम सामने एकदम पड़ता है। तो मतलब गेट के बाहर तरफ उनका मुंह पड़ रहा है? जी, मतलब अगर हम गेट से घुस रहे हैं, सबसे पहले मतलब सामने वाली जो दीवार पड़ती है इससे लगा। इनका थोड़ा डायरेक्शन चेंज करिए, गणेश जी को यहाँ से थोड़ा हटाइए। जी, जी, और वो जो साधु महाराज की, गुरु जी की फोटो है, वो आप हटा लीजिए। जी, पूजन घर में शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि एक पूजन घर में 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 गोमती चक्र, 3 दुर्गा, 3 गणेश, किसी मरे हुए आदमी, साधु संत की फोटो, मूर्ति, ठीक है, जी, फटे हुए ग्रंथ, रामायण, गीता इत्यादि ये घर में नहीं होने चाहिए। महाराज जी, मतलब गीता रामायण कुछ भी नहीं होना चाहिए। फटे हुए, खंडित खंडित। अच्छा, अच्छा, खंडे। रामायण गीता तो सबके घर में होना चाहिए, कौन मना करेगा। लेकिन ये है कि ये अगर खंडित हो गए तो गंगा जी में, नर्मदा जी को छोड़ देना चाहिए। जी, जी, लोग भगवान के पूजा घर में गुरु महाराज को भी रख लेते हैं, गुरु जी की खान भी रख लेते हैं, साईं बाबा को भी बिठा लेते हैं, 1-2 गुरु महाराज बाबा और बिठा लेते हैं। फिर वो पूजा घर नहीं रह जाता, बाबा ही बाबा हो जाते हैं। ऐसा है ना? जी, तो इसको बदलिए। सरकारी नौकरी का योग बन रहा है, मेहनत जारी रखिए, थोड़ा सा संशोधन करिए, भगवान ने चाहा तो हो जाए। ठीक है, जी, महाराज। चलिए। आप हमारे कार्यक्रम से या ज्योतिष ज्ञान से संतुष्ट हैं? जी, बहुत ज्यादा। तो इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो। ठीक है, जी, जी, चलिए।